मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। विश्व का पहला गुरु ग्रंथ साहिब बाग जिला मोगा में हुआ स्थापित। गुरु नानक पवित्र जंगल की भी की गई स्थापना। 5 एकड़ जगह में 58 किस्मों के 6000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए। आने वाली पीढ़ियों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब संबंधी व वातावरण की संभाल संबंधी जागरूक करने की अनोखी पहल। अमेरिका की इको-सिक संस्था व पैटल्स द्वारा किया गया यह प्रयास। अमेरिका की संस्था इको-सिक व पैटल्स द्वारा पंजाब के जिला मोगा के कस्बा बाघा पुराना के ऐतिहासिक गांव पत्तो हीरा सिंह के ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री गुरुसर साहिब में विश्व का पहला गुरु ग्रंथ साहिब बाग स्थापित किया गया। यहाँ पर गुरु नानक पवित्र जंगल भी स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी पेड़ पौधे का जिक्र आया है, उन सभी पेड़ पौधों को यहाँ लगाकर उनके आगे उनका नाम अंकित कर पत्थरों पर गुरबाणी की पवित्र बाणी को अंकित किया गया है, जिससे कि आने वाले लोगों को जहां सिखों के ग्रंथों संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी, वहीं उन्हें वातावरण की संभाल संबंधी भी प्रेरणा मिलेगी। इस कार्यक्रम में केसगढ़ साहिब के साबका जत्थेदार मनजीत सिंह, इको-सिक संस्था की प्रधान सुप्रीत कौर, लेखक व गायक बीर सिंह, कवि व पंजाब कला परिषद के चेयरमैन सुरजीत पात्र, कवि जसवंत सिंह सहित अनेक मोहतावर लोग उपस्थित थे। मीडिया के रूबरू वातावरण माहिर बलविंदर सिंह लखेवालिया, गुरु नानक पवित्र जंगल को तैयार करने वाली बानी एफोरेस्ट संस्था के शुभेंदु शर्मा, इको संस्था के साउथ एशिया प्रोजेक्ट मैनेजर रवनीत सिंह ने जानकारी दी। वहीं डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने भी इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बाग आने वाली पीढ़ियों को जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रति विस्तार पूर्वक जानकारी देगा, वहीं उन्हें अपने वातावरण को संभालने के लिए भी प्रेरित करेगा। ये गंदे पानी का नाला है, यहाँ पर वो सारा पानी यहाँ पे आता था, धूप गिरती थी क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे। आज यहाँ पे हम 400-500 लोगों के साथ एक इतना बड़ा इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इस पार्क की ओपनिंग कर रहे हैं, इस बाग की ओपनिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वातावरण तो 5-6 साल में इस जगह का बिल्कुल बदल चुका है। तो जिस तरीके से इस जगह का वातावरण बदला है, इन्हीं पेड़ों की वजह से जहाँ पर भी ये पेड़ लगेंगे उस जगह का वातावरण बदलता चला जाएगा। ये इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको किसका सहयोग मिला और आपने किस का सहयोग दिया? इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी पत्तो हीरा सिंह की जो संस्था है पैटल्स, उनके और इको-सिक के साथ आने से। डॉक्टर लखेवाली की पूरी रिसर्च है, जिनकी वजह से आज हमें उन पेड़ों के बारे में पता है जिनका गुरबानी में व्याख्यान है। 1 साल पहले हमें ये मौका मिला कि इस गुरु नानक बाग में जो पहले से ही बन रहा था, उसमें हमें भी अपना जंगल लगाने का एक मौका मिले। तो हम लोग की बड़ी अच्छी किस्मत है कि ऊपर वाले की बख्शीश है कि हमें एक छोटा सा प्रयोग करने को मिला। साथ ही एक चीज़ हमने जो करी, जब हम इस जंगल को लगा रहे थे, गुरु नानक पवित्र जंगल को लगा रहे थे इको-सिक के साथ, तो हमने वीडियोस बनाकर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में। अगले महीने वो ट्यूटोरियल भी रिलीज़ हो जाएगा। उसको देखकर पूरे पंजाब भर में, पूरे भारत भर में कोई भी अपना जंगल अपने आप लगा सकता है। तो मतलब गांव वाले की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिली किसी तरह की? सरकार की तरफ से सहायता के नाम पर हमें सहयोग तो मिला, पर जो चीज़ हम चाहते थे वो अभी नहीं मिल पाई। हम चाहते हैं कि मूल प्रजातियां जो हैं, देसी पेड़ जो हैं, वो सरकारी नर्सरियों में भी मिले। अभी ऐसा नहीं है, हालांकि शायद सरकार इस पे काम करे और आज से कुछ साल बाद मिलने लगे। चलो ये थी अपना की कहते जे कोई चाहे तुहाडे कोलों आके कोई भी दरख्त ले सकदा, पौधा ले सकदा। इको-सिक जो संस्था है वो पूरी पंजाब भर में गुरु नानक पवित्र जंगल लगा रही है, और जिसके पास भी 550 पेड़ लगाने की जगह हो, मतलब कि ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, अगर मैं स्क्वायर मीटर में बताऊं तो 160 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। तो जिसके पास भी जगह है, इको-सिक कोशिश करता है कि कहीं से योगदान जुटाकर, पैसा जुटाकर, और जिसकी वो जगह है उससे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन लेके
एक गुरु नानक पवित्र जंगल लगा दें। यहाँ पे इससे 4 आगे ऐसे गुरु नानक आपका- पवित्र। इससे आगे कोई प्रोजेक्ट आपका इस तरह का प्रोजेक्ट करने का तैयारी चल रही है कोई? इसी गुरु नानक पवित्र जंगल को हम और बड़ा करने जा रहे हैं इस गुरु ग्रंथ साहिब बाग में, और इसके अलावा इकोसिक के साथ भारत में, अमेरिका में, कनाडा में भी हम लोग अगले 1 साल के अंदर छोटे छोटे कुछ जंगल लगाने वाले हैं। रेफरेंस कहाँ से है? फिर लोगों की क्वारीज आती थी कि डॉक्टर साहब मजीठ हमने सुना है, देखा ही नहीं है, तो तूरात सुना है, देखा नहीं है, तो वो मतलब जितनी स्पीसीज़ है, तो मेरे को लगा क्यों ना एक स्पॉट, मेरा जो ये कंसेप्ट था, मेरे मन का आइडिया था, वो जैसे ना भी परमात्मा सभी का मेल करा देता है, और इकोसिक संस्था है, ये कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट और सिख इतिहास नाल करना चाहती सी। ये जोड़े पत्तू हीरा सिंह के जो लोग हैं, ये ज़मीन देना चाहते थे, वो हम फिर तीनों एक जगह एक स्पॉट पे इकट्ठे हो गए, और उसका रिजल्ट ये है कि जो आप देख रहे हो। तो लोगों का, सरकार का किस तरह का साथ मिला आपको? जी डेफिनेटली, देखो जी, कोई भी अच्छा कार्य है उसमें लोग जुड़ते जाते हैं। जैसे यहाँ गांव के लोग हैं, गांव के आसपास के लोग हैं, जैसे जैसे ये बाग डेवलप हो रहा है, लोग आ रहे हैं, और डिफरेंट इवन दूर से रहे, कल गांव की बात नहीं, जैसे हमें पत्थर चाहिए था तो बहुत ज़्यादा पत्थर चाहिए, तो वो हमारे यहाँ नज़दीक में खोसा क्लस्टर है, वहाँ के बाबा जी है, संत बाबा गर्मी, वो उन लोगों ने सारे ये पत्थर वो पठानकोट से आगे से अपने गाड़ी में, बहुत बड़ी 2 गाड़ियाँ में लेकर वो आए हैं। तो सहयोग तो जो अच्छे काम के लिए सभी का मिल जाता है, और लोगों का सहयोग ही है जो जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। तो आप लोगों को, नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि रुख है तो मनुख है, तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन की जो ज़िंदगी है इसी पे अटकी हुई है कि हमें शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध भोजन चाहिए। इन सभी का जो स्रोत है वो तो प्लांट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स गुरबानी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जर्नल प्लांट्स हैं। तो जितना लोग नेचर से जुड़ेंगे, गुरबानी से जुड़ेंगे, उतना ही जो हमारा आने वाला भविष्य है वो अच्छा होगा। तो ऐसा 2018 में हमने ये शुरुआत किया। ये अब तक कितने बाग लगा चुके हो आप? ये हमारा पहला ही प्रोजेक्ट है गुरु ग्रंथ साहिब बाग के नाम पे, और इसके अलावा हम जो है गुरु नानक पवित्र जंगल पे काम करते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब बाग एक ही है। तो अब आगे आपका क्या मतलब प्लान है? आगे हमारा ये प्लान है कि जो ये सर्वधर्म का केंद्र बन रहा है, ये इस पे दुनिया भर में इसको उजागर किया जाए, लोगों को यहाँ न्योता दिया जाए कि यहाँ पे आए, बाग को देखें, और इसकी डेवलपमेंट को हम और फाइन करें और इंटरनेशनल लेवल और स्टैंडर्ड्स पे ले जाएं इसको। अभी हमने पत्थरों पे वाणी का लिखा है, पौधों का नाम लिखा है, उसके मीनिंग लिखे हैं। हम चाहते हैं और भी भाषाओं में इसका वर्णन किया जाए, और यहाँ पे ऑडियो टेप्स भी लगे कि हम शब्द का भाव, जो कोई भी धर्म से आता है, कोई भी बोली बोलता है, उसको समझा सकें। गुरु ग्रंथ साहब जी में जो वर्णन किया गया उसमें से कुछ खास पौधे जिनका आप बता सकते हो, गुरबानी में कैसे वर्णन किया? हाँ जी, ऐसे चंदन का वर्णन है, पीपल का है, नीम का है, बोहड़ के ट्री का है, आम का है, खजूर है, केला है, महुआ, सिमल है, ऐसे सारे पेड़ आपको यहाँ देखने में मिलेंगे। तो हर एक पेड़ के साथ एक गुरबानी की पंक्ति भी है। जैसे हम कहते हैं चंदन की ले लें, है ना, उसके साथ ऐसा है, चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटई काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। सो इसमें हमें मैसेज दिया गया है कि चंदन से हमारा जो अंदर का मैल है, चंदन की खुशबू से नहीं धो सकते, हम परमात्मा का नाम चैंट करके, मेडिटेट करके ही धो सकते हैं, क्योंकि हमारे पाप इतने बड़े हैं, वो नाम से ही धुल सकते हैं। और चंदन की एग्जाम्पल भी दिए कि हमारे पाप नाम के सामने, भगवान के नाम के सामने चंदन की खुशबू भी छोटी होती है, और हमारे पापों को धोने के लिए नाम ही चाहिए। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा यही संदेश है कि इस केंद्र का जो स्थापित करने का मूल भाव ये है कि हमारा क्लाइमेट जो है, वातावरण जो चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और सभी प्रजातियां मर रही हैं, पोलर आइस गिर रही हैं, और पंजाब में और दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के कारण फसलों की खराबी हो रही है, और क्लाइमेट को संरक्षित करना ये हमारी जिम्मेवारी है। जो भी कदम आप घर पे ले सकते हो, चाहे पानी बचाने के, पेड़ लगाने के, पेड़ पौधों को संरक्षित करने या एजुकेट करने के, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। घर में बैठने से ये वातावरण की जो मुसीबत है ये हल नहीं होगी, कुछ करने से ही होगी। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਜਿੱਥੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚਿੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਿਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਬਣਨਗੇ ਉੱਥੇ ਫੌਨਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 58 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਪਲੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ।